सवर्ण समाज की हो गई बहुत बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा मोदी सरकार से जवाब। यूजीसी को लेकर नहीं थम रहा संग्राम। छात्रों के हुंकार का दिखा बहुत बड़ा असर। नहीं हुआ किसी को यकीन। सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया यूजीसी विरोध का सारा सीन। अब नहीं होगी किसी छात्र को कोई परेशानी। सुप्रीम कोर्ट ने विवाद खत्म करने की ठानी। देश भर में हुए सवर्णों के हुंकार का दिखा असर। सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई यूजीसी के पुराने नियमों पर ही मुहर। नए नियमों को लेकर मांगा मोदी सरकार से जवाब। आई बहुत बड़ी खबर। जो लोग सोच रहे थे कि यूजीसी नियम को लेकर जो हंगामा चल रहा है वो चलता रहेगा, सरकार कुछ नहीं करेगी, लेकिन यह बात अब झूठ साबित हुई है, क्योंकि सवर्णों ने जो हुंकार यूजीसी के खिलाफ भरी उसका ऐसा असर दिखा है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। यहां तक कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी सवर्णों की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो गुस्सा उबल रहा था अब उस पर अदालत की मोहर लग गई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाकर साफ कर दिया कि मामला सिर्फ नीतियों का नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य और समानता के अधिकार का है। सिर्फ यही नहीं, कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा और कहा कि पहली नजर में ही नियमों की भाषा साफ नहीं है। अगर नियम साफ नहीं होंगे तो उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। यही वजह है कि जब तक नए सिरे से नियम नहीं बनते तब तक इनका अमल नहीं होगा। यह फैसला उन लाखों छात्रों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है जो पिछले कई दिनों से सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि किसी भी कानून का मकसद समाज को जोड़ना होना चाहिए, ना कि उसे और बांटना। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि आजादी के 75 साल बाद भी अगर हम जातियों के बाहर नहीं निकल पाए तो क्या इस तरह के नए नियम हमें और पीछे की तरफ ले जाएंगे। कोर्ट ने माना कि नियमों की भाषा अस्पष्ट है और इसी वजह से भ्रम की स्थिति बन रही है। अगर ऐसे नियम लागू हुए तो इसका असर सीधे छात्रों पर पड़ेगा। यही कारण है कि कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और सॉलिसिटर जनरल से जवाब देने को कहा। सुनवाई में कई वरिष्ठ वकीलों ने अपनी बात रखी। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने बताया कि 2019 से एक याचिका लंबित है जिसमें 2012 के नियमों को चुनौती दी गई थी और अब उन्हीं की जगह 2026 के नए नियम लाए गए हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत बहुत पीछे नहीं जाएगी और फिलहाल नए नियमों की ही जांच होगी। वहीं न्यायमूर्ति बागची ने सवाल उठाया कि जब संविधान राज्यों को कमजोर वर्गों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है तो फिर प्रगतिशील कानून में पीछे जाने जैसी स्थिति क्यों बन रही है। उन्होंने साफ कहा कि हमें ऐसी स्थिति से बचना चाहिए जहां समाज को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए। एक और अहम मुद्दा सुनवाई के दौरान सामने आया। वकीलों ने कहा कि अगर कोई सामान्य वर्ग का छात्र किसी कॉलेज में उत्पीड़न या रैगिंग का शिकार होता है तो नए नियमों में उसके लिए कोई साफ समाधान नहीं है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने हैरानी जताई और पूछा कि क्या सामान्य वर्ग इन नियमों के दायरे में नहीं आता, और यही सबसे बड़ी चिंता है। इसके बाद वकील विष्णु शंकर जैन ने नियमों के सेक्शन 3C को चुनौती दी और कहा कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है। उनका कहना था कि शिक्षा के क्षेत्र में जाति के आधार पर इस तरह का फर्क समाज में और गहरी खाई पैदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि वो पूरे मामले को समानता के अधिकार के नजरिए से देख रही है। अदालत ने कहा कि यह परखा जाएगा कि नए नियम इस कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर नियम अस्पष्ट रहे तो उनका गलत इस्तेमाल तय है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी और अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार नियमों में बदलाव करेगी या फिर यह मामला और लंबा चलेगा।